सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं नवम वर्ग के छात्रों को स्पर्श भाग एक पद्य खंड रैदास के पद का प्रश्नोत्तर अभ्यास कराने जा रहा हूँ। बच्चों, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख करें, ऐसा प्रश्न है। पहले पद में भगवान की तुलना चंदन, बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती तथा सुहागा से तथा भक्त की तुलना पानी, मयूर, चकोर, पक्षी, बाती, धागा और सोने से की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, पहले पद के प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्दों को छांटिए। तो इस पद में से अन्य तुकांत शब्द है मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, अदासा, रैदासा। पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध है, ऐसे शब्दों को छांटिए और लिखिए। मोती, धागा, घन, मोर, चंद, चकोर, स्वामी और दास। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू अपने आराध्य देव को कहा है, क्योंकि वह दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं और उनके मस्तक पर मोर मुकुट सुशोभित है। वह भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, इसलिए श्री कृष्ण को गरीब निवाजू कहा है। दूसरे पद की जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय है, कवि ने कहा है कि समाज के वे लोग जो अछूत या अस्पृश्य समझे जाते हैं तथा लोग जिनके पास जाना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वे भी अपवित्र हो जाएंगे, जो दीनहीन हैं और समाज द्वारा उपेक्षित हैं, दया के पात्र तो हैं पर समाज के उच्च कुलीन लोग उन पर दया नहीं दिखाते हैं। ऐसे लोगों पर प्रभु ही दया दिखाते हैं। प्रभु उनकी हर प्रकार से मदद करते हैं। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गुसाई, गोविंद तथा हरि जी आदि नामों से पुकारा है। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा का मोर और मयूर होता है। बाती का होता है बत्ती और ज्योति का होता है ज्योति होता है। बरय का होता है बालना, प्रज्वलित करना। राति का रात्रि, छत्रु का छत्र, धरय का धारण करता है। छोटी का छूत, छूना। तुही का तुम्ही, गुसैया का गुसाई, गोसाई। नीचे लिखे पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। जाकी अंग अंग बास समानी, जिस प्रकार चंदन को पानी में मिलाकर घिसने पर उसका रूप निखरता है और सुगंधित लेप तैयार हो जाता है, उसी प्रकार भक्तों की भक्ति से प्रभु की महत्ता बढ़ती है। चंदन के लेप की खुशबू जिस प्रकार शरीर के सारे अंगों में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति की सुगंध अंग अंग में रच बस गई है। अगला पंक्ति है, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसका भाव है कि चंद्रमा का प्रेम चकोर से प्रसिद्ध है। कवि अपनी भक्ति को प्रभु के साथ चकोर और चंद्रमा के समान मानता है। वह स्वयं को चकोर पक्षी तथा प्रभु को चंद्रमा मानकर कहता है कि जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखता है, वैसे ही मैं भी आपकी ओर देखता हूँ, अर्थात आपकी भक्ति करता हूँ।
अगले पंक्ति है जाकी ज्योति बरै दिन राती। इसका भाव है कि कवि अपनी और प्रभु की भक्ति को दीपक और बाती के समान मानता हुआ कहता है कि हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं उसमें जलने वाली बत्ती हूँ। बत्ती के समान जैसे दीपक और बाती जलकर प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार मैं भी बाती के समान तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। उसी की ज्योति दिन रात जलकर मेरे मन को प्रकाशित करती रहती है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कवि ने भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है। प्रभु ने समय समय पर तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को उच्च कुलीन भक्तों के समान मदद की है। प्रभु की असीम कृपा के कारण ही इन निम्न कुल के भक्त समाज में सम्माननीय आदरणीय स्थान को प्राप्त किया है। इसलिए ईश्वर के बिना ऐसी कृपा कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता है। नीच ही ऊंच करो मेरे गोविंद, काहू ते न डरे। मेरे गोविंद जो है, ईश्वर की इसमें असीम भक्ति है का वर्णन किया गया है। अपनी असीम शक्ति से अब उसने असंभव कार्य को भी संभव बनाया है। उसने समाज में अछूत कहे जाने वाले लोग, जिनके पास उच्च वर्ग के लोग अपवित्र होने के भय से जाते भी नहीं हैं, उसको भी उन्होंने अपनाया है, समाज में आदरणीय स्थान दिलाया है। ईश्वर अपनी असीम शक्तियों के कारण निडर है और किसी से भी वह व्यक्ति नहीं डरता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। अब कैसे छूटे ऐसी भक्ति करे रैदासा। भक्त और भगवान दो होते हुए भी एक होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। भक्त और भगवान में अन्योन्याश्रय संबंध होता है, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे चंदन और पानी मिलकर चंदन का रंग में निखार आते हैं, दीपक और बाती साथ जलकर प्रकाश फैलाते हैं, मोती और धागा मिलकर सुंदर आभूषण बनते हैं। उसी प्रकार भक्त और ईश्वर के एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक दूसरे के महत्व को बढ़ाने वाले। ऐसी लाल तुझ बिने कौन करे। इसका केंद्रीय भाव है कि ईश्वर अत्यंत उदार है, वह दीन दुखियों का भला करने वाला है। समाज में अछूत कहे जाने वाले लोग भी उसके कृपा पात्र हैं, उसका स्वभाव समदर्शी है। समाज में निम्न कुल के लोगों को भी उसने सम्मानजनक स्थान और पद प्रदान किया है। अपनी शक्ति से असंभव कार्य को भी उसने संभव किया है। उसकी शरण में ही मुक्ति मिलती है। दोनों दुखियों के साथ साथ जैसे ईश्वर करता है वैसा और कोई नहीं कर सकता है। धन्यवाद बच्चों, आप इन प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे।